अंदाज शायराना में प्रवी का तहे दिल से प्रणाम सबको। आज की ये शुरुआत की पंक्तियां दोस्तों एक सीख देने वाली पंक्तियां हैं जो कि अक्सर हर इंसान की जिंदगी में होते रहता है, हो रहा है। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, ये जिंदगी इतना कुछ मशगुल कर देती है हमें पापी पेट के लिए। इस जिंदगी को जीने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, भागदौड़ करनी पड़ती है। घर से दूर तक हमें 8 या 10 घंटे के लिए काम को जाना पड़ता है। आखिर अपने खुद का पेट और परिवार का पेट जो पालना होता है। और ऐसे आलम में, ऐसी भागदौड़ में होता है क्या दोस्तों, यह इंसान खुद के लिए 4 पलों की जिंदगी जीना भी भूल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बस आदी बन जाता है वो इसी चक्र का। बस सुबह उठना है, काम पे चले जाना है, थके हारे घर लौटना है, आते आते परिवार के लिए जो भी है, सब्जी है, ये है, वो है, जीने के लिए जो भी चीज़ें घर में लगती है वो लेकर आना है। बस यही जिम्मेदारियों का बोझ और दिमाग में दूसरा कोई ख्याल ही नहीं। अरे भाई, मुझे क्या भाता है, मेरी हॉबीज़ क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मेरी ज़िंदगी की खुद की व्याख्या क्या है, क्या मैं उस व्याख्या की बिल्कुल वैसे मैं जीवन जी रहा हूँ या नहीं, ये सोचने के लिए भी दोस्तों हम इंसानों के पास वक्त नहीं रहता और ये ज़िंदगी तो बस चली जाती है, उम्र भी निकल जाती है। चलो, क्या है वो पंक्तियां सुनाता हूं। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर लाने की कोशिश करते रहे। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर लाने की कोशिश करते रहे, पता ही न चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। पता ही न चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। क्या अंदाज है दोस्तों। देखो दोस्तों, ऐसी सारी बातें समझाने की ये 4 पंक्तियों में इस शायर का जो अंदाज है, उस अंदाज को इस प्रवी का तहे दिल से सलाम है। हम तो बस सारे सुख समाधान दरवाजे से लाने की कोशिश में बस रहते हैं, जुटे रहते हैं, खुद का कुछ भी ख्याल नहीं करते। आखिर जिंदगी क्या चीज़ है, इसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। बस जिए जाते हैं और दरवाजे से सुख समाधान अंदर तो आते हैं, लेकिन खिड़कियों से आपकी उम्र चली जाती है। उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहती है और खुद के जो भी जितने भी आपको शौक़ है, अच्छे शौक़ है, उन्हें पूरा करने के लिए आप खुद वक्त नहीं दे पाते। कैसे कहूं कि तुम बहुत याद आते हो, कैसे करूं यह साबित। एहसास तो तुम समझते नहीं और अदाएं हमें आती नहीं, अदाएं हमें आती नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो दोस्तों, स्वभाव कभी कभी कुछ लोगों के ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्यार किया है तो कोई हमें याद नहीं आता। हम तो बस हर सांस पे, हर पल आपकी ही याद निकालते हैं। क्या ये बताने की ज़रूरत होती है? क्या ये साबित करने की ज़रूरत होती है? और अगर सामने वाले को एहसास ही नहीं है कि हम उसे कितना याद करते होंगे, और अगर हमें अदाएं नहीं आती, अगर हमें नाटक नहीं करने आता कि चेहरे पे मायूसी दिखा के बताए कि हमें आप बहुत याद आते हो, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर सामने वाले में ये समझने की, ये महसूस करने की ताकत नहीं है, तो हमें भी तो अदाएं नहीं आती ना। लेकिन ये बात पक्की है कि आप हमें बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो। बल्कि याद आते हो ये कहने के बगैर मैं तो ऐसे कहना चाहूँगा इस शायर को कि अरे भाई, याद कौन आता है, जिसे भुला दिया उसे याद करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, उन्हें तो याद करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिल्कुल हम में समाये से रहते हैं, हर सांस में रहते हैं, हर धड़कन में रहते हैं। फिर याद करने का क्या बात है, ऐसी बातों की ज़रूर कोई बात नहीं होती। कभी कभी ऐसे भी कुछ लोग हमारे साथ रिश्ता बनाए होते हैं, हमारी ज़िंदगी को महक दिए हुए, हमारे संकट में हमारा साथ दिए हुए, हमारे दिल की धड़कनों को बिल्कुल अपने से लगते हुए ऐसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आए हुए होते हैं और उनको याद नहीं करना पड़ता।
वो तो हमारे नस नस में, खून की हर बूंद में, हर सांस में, हर धड़कन में, बिल्कुल आखिरी सांस तक रहते ही है। चलो ऐसे अगर आपने कुछ लोग कमाए हैं तो आपको भी तहे दिल से ये प्रवीण नमन करता है, और मेरी ज़िंदगी में मैंने जो ऐसे लोग कमाए हैं उनको तहे दिल से, उनकी यादों को तहे दिल से नमन करता हूँ। और एक ही बात कहूँगा मैं कि मेरी नस नस में ऐसे लोग समाये हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही। चलता हूँ दोस्तों, फिर आ जाऊँगा कुछ दो पंक्तियाँ लेकर या और एक आध दूसरा अंदाज शायराना का एपिसोड लेकर। तब तक मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।